भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। कहेंगे ना कि घर में बाबा है, पिया है, भाई बहन है, लेकिन माँ ना हो तो घर सुना अपना लगता है। देखिए फैमिली देखिए कितना बड़ा प्यार छिपा है। आइए समझते। देखिए फैमिली लिख देते हैं हम FAMILY। फैमिली हो गया ना, इसका हिंदी होगा परिवार। परिवार हो गया तो देखिए यह का होगा पिताजी, यानी इंग्लिश बोलेंगे तो फादर होगा, फादर। ए का एंड एम का मदर, आई का एल का लव, यू का हो गया। अब हम समझेंगे इसका हिंदी क्या होता है। देखिए फैमिली में सब प्यार है बबुआ। देखो एफ का पिताजी, फादर का हिंदी होगा पिताजी, एन का अर्थ होगा आवर, मदर का अर्थ होगा माताजी, आई का होगा मैं, एल का अर्थ होगा लव प्यार करना, यू तुम, ये आप। देखिए पिताजी और माताजी से मैं बेहद प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ठीक, तो इतना समझाने का था। तो आइए समझते हैं SMA टाइप 1, जो इस टाइम बिहार का पटना जिले में एक अयांश नाम का लड़का इस बीमारी से पीड़ित है। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि SMA टाइप 1 कौन सा बीमारी है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि SMA टाइप 1 का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। ठीक, तो देखिए जो बीमारी है SMA टाइप 1, इसका फुल फॉर्म होगा एस का स्पाइनल, एम का होगा मुस्कुलर, स्पाइनल मुस्कुलर एट्रोफी, स्पाइनल मुस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। हमने SMA टाइप 1 को लिख दिया, इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया, स्पाइनल मुस्कुलर एट्रोफी टाइप 1। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इसका हिंदी क्या होगा। तो देखिए जो हमने पहले लिखा स्पाइनल का हिंदी होगा रीढ़ की हड्डी जो होता है ना, जो यहाँ से रीढ़ जाती है वो हड्डी होता है ना, यही कमज़ोर करने लगता है, जो नस उसके कब्जा में होते हैं उसे कमज़ोर करने लगता है। स्पाइनल का ये अर्थ होता है। ठीक, तो हम सबसे पहले लिखते हैं स्पाइनल का इसका अर्थ का रीढ़ की हड्डी जो होता है कि हड्डी को कमजोर करता है। ठीक, हमने इसको बता दिया ना। तो अब हमने मुस्कुलर, देखिए मुस्कुलर का अर्थ होगा मांसपेशिया, जो मांसपेशिया होता है सीना में या अंदर शरीर में मांसपेशिया होती है, उसे क्या करता है, धीरे धीरे उसे नष्ट करने लगता है। ठीक, ये इसका अर्थ होता है। मुस्कुलर का तो होगा जो मांसपेशिया होता है, मांसपेशिया को कमजोर करना हमने मुस्कुलर को लिखा था। स्पाइनल के बता दिया हमने रीढ़ की हड्डी को कमजोर करना, मुस्कुलर को हमने बता दिया मांसपेशिया को कमजोर करना। ठीक, अब हम समझेंगे एट्रोफी। देखिए सोस, ठीक, या परिवर्तन कर देना, एट्रोफी
एट्रोफी या अपकर्स। यानी देखिए हमारा शरीर होता है ना, तो छोटा बच्चा रहता है तो चलाते हैं पैर हाथ को चलाते हैं, तो व्यायाम के परिवर्तन में वो सही रहता है। अगर स्पाइनल जो रीढ़ का हड्डी होता है तो देखिए अगर हम एक दर पर स्थित हो जाएंगे ना तो कुछ दिन के बाद लकवा हो जाएगा, लकवा मार देगा, ठीक। इसलिए हम लोग को छोटा बच्चा रहता है, देखिए चलाता रहता है, पैर भगता रहता है, उसका हाँ क्या है जो हड्डी है, बाँह है, पैर है, मजबूत रहे, उसमें काम करता रहे, उसमें यानी समझिए कि एक व्यायाम होता रहता है, एक्सरसाइज होता रहता है, तो शरीर क्या फिट रहता है। यही कारण अगर देखिए बीमारी होता है ना तो 1 साल से लेकर 18 साल के बीच यही अंदर ही होता है, ठीक। इसका न्यूनतम आयु होता है। अगर ये बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 होता है ना तो इसका बीमारी का सीमा होता है 2 साल से 3 साल। अगर 2-3 साल के बाद अगर इलाज ना हुआ ना तो मरना निश्चित है, ठीक। तो हमने बता दिया। अब हम एट्रोफी के बारे में बता दिया कि ऑफकोर्स यानी व्यायाम ना करेंगे तो क्या नुकसान करेगा। ऑफकोर्स का यही अर्थ होता है, यानी व्यायाम करना। अब टाइप 1 यानी देखिए टाइप 1 का अर्थ होता है परिवर्तन करना, अब बदल देना। बदल देना या परिवर्तन कर देना, कर देना। अब आपको हम पूरे डिटेल से समझा देते हैं। देखिए हमने पहले लिखा SMA टाइप 1, ठीक। उसके बाद सर लिखा है इसका फुल फॉर्म स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 हमने लिख दिया ना। अब हमने लिखा इसके स्पाइनल को हमने उठा के यहाँ पर रखा। तो ये स्पाइनल का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी को कमजोर करता है। अगर फिट है, अगर स्पाइनल होता है तो आपको रीढ़ की हड्डी जो होता है, जो अंदर नस होता है ना, उसे धीरे धीरे कमज़ोर करना रहता है। ये अगर जीन जो होता है ना, हम लोग के शरीर में जीन होता है DNA, वो इसको मारने लगता है, इसमें मारने लगता है। जब ये मारने लगता है तो हम लोग को सांस फूलने में दिक्कत होती है और सांस लेने में बहुत बड़ा इस बीमारी के सबसे ज़्यादा मामले ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं। यहाँ हर साल करीब 80 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित होते हैं और पैसा का अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। और दुनिया का सबसे महंगा दवा का बात करेंगे तो उस कंपनी का नाम है नोवार्टिस, और दवा का नाम है जो इंजेक्शन है उस दवा का हम नाम लिखते हैं जोलजेंसमा। जो सुई है उसका नाम है जोलजेंसमा। एक कंपनी तैयार किया है नोवार्टिस वाला, ठीक। यही है जोलजेंसमा जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही होगी, ठीक। और देखिए कहाँ से आता है ये दवा, अमेरिका से आता है, जापान से आता है, ब्रिटेन से आता है, ठीक। इस सुई की कीमत, जोलजेंसमा का सुई की कीमत 16 करोड़ से लेकर 28 करोड़ के बीच में रखा गया है। जो ये सुई है जोलजेंसमा, ये क्या DNA के जो जीन होते हैं उसे क्या रिप्लेस करती है। उसे जो खराब होते हैं, जो खराब है तो उसे क्या अच्छी तरह से रिप्लेस करता है। जैसे समझता है ना कि कचरा पानी हो तो क्या करता है, वो फिल्टर पानी में डाल दिया जाता है तो क्या फ्रेश करता है, वो फ्रेश करता है। उसी तरह जिंक को, DNA को फ्रेश करता है। जब फ्रेश हो जाए तो दोबारा वो बीमारी नहीं होता है, वो आदमी स्वस्थ हो जाता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।